हेलो नमस्कार। आज मैं वेस्ट बंगाल के 24 परगना के एक गांव में एक पुकुर के किनारे बैठा हुआ हूं। पुकुर जानते हैं? पुकुर मतलब तालाब। अक्सर में होता है कि वेस्ट बंगाल के गांव में हर घर के आगे एक पुकुर होता था जहां वो मछलियां पालते थे। अब भैया बंगालियों को तो मछली बहुत पसंद है ना, तो खुद की मछली पालते थे और उसको पकड़ते थे, खाते थे। और चूँकि वहाँ गेहूँ तो होता नहीं है, चावल ही चावल होते थे। माछ भात खा के मस्त रहते थे। तो मैं एक पुकुर के पास बैठा था। कहा जाता है पुकुर बड़ा था ज़रा, और जो जिनका पुकुर था वो भी ज़रा सा कुछ बड़े आदमी थे, तो उन्होंने घर से दूर ज़रा सा पुकुर बनवाया था, लेकिन पक्का बढ़िया। और उसमें मछलियाँ भी थी खूब। कहा जाता है कि उसमें रात में 1:30-2 बजे कोई आता है और आकर हाथ से ही मछली पकड़ता है, और मछली 1-2 नहीं 3-4 किलो पकड़ लेता है। और जो है अब उसके बाद वो मछलियों का क्या होता है वो नहीं मालूम। तो वो उन्होंने जो है अपने लठ धारी जो है, मतलब जो होते हैं ना दबंग टाइप के नौकर लोग, तो उनको भी रखा। लेकिन भैया वो ऐन मौके पर वो सो गए और दूसरे दिन पता चला कि जो है किसी ने कुछ बदमाशी की है, मतलब उसमें से मछलियां गायब की है। इस तरह से जब जब उन्होंने बदल बदल के ड्यूटी लगाई, लेकिन मछली तो गायब होती रही। अब ये एक बंगाली के लिए कि तालाब से रोज़ 3-3, 4-4 किलो, 5-5 किलो मछली, वो भी रोहू बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी, गायब हो जाए, तो भैया महीने 2 महीने के अंदर तो पूरा तालाब ही ख़त्म हो जाएगा। इतनी थोड़ी ना वो तालाब में मछलियाँ हो जाती हैं कि हद से ज़्यादा 1 कुंटल, इससे ज़्यादा थोड़ी ना मछली हो 2 कुंटल। भैया अंदाज़न कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं, मैंने कभी मछली पाला नहीं है। तालाब बड़ा था इसलिए बता रहा हूँ। मछलियाँ भी बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी सब मछलियाँ थी, लेकिन बड़ी मछलियाँ गायब होती थी, छोटी मछली नहीं। और लोगों का अंदाज़न तो होता ही है कि जो है मछलियाँ जब कम दिखने लगती हैं बड़ी बड़ी सतह पे, तो जान ही जाते हैं कि हाँ मछली का कोई अवैध व्यापार हो रहा है। अब इस बात को सुन के मुझको फ़ोन किया गया। मैं 24 परगना के उस गांव में पहुंचा। गांव का नाम नहीं लूँगा, अन्यथा जो है लोग बाग हमको स्टोरी देने से मना कर देंगे और कहेंगे आप मेरे नाम गांव का नाम फालतू में बदनाम कर रहे हैं भूत वूत के साथ जोड़ के। इसलिए भैया मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं पुकुर के किनारे बैठा था। और जो है आपको बताऊं कि गर्मी का मौसम था, जून की शुरुआत हो चुकी थी। जिससे इस समय गर्मी पड़ रही है जून के महीने में संपूर्ण भारत में, ठीक उसी तरह से गर्मी थी। रात के 1:30-2 बजे मैं पुकुर के किनारे बैठा था। वहाँ बड़े बड़े चारों तरफ पेड़ भी लगे थे, सब कुछ था, और उनके जो पहरेदार थे बंदूक लिए बैठे थे, सब कुछ था। लेकिन गर्मी पहरेदारों से तो डरती नहीं है। हवा चल नहीं रही थी, तो पेड़ के जब पेड़ ही नहीं हिलेगा तो हवा कहाँ से लगेगी। और गर्मी के मारे बुरा हाल था। मैंने सोचा कि भाई बैठना है तो बैठना है। मैंने उतारी पैंट और मैंने उतारी बनियान और नंगे बटे अंडरवियर पहन के पुकुर के क्या कहते हैं जल में कभी पैर डालता, कभी सर के ऊपर अपने पानी लेके डालता, और कभी जो है पूरे बदन पे पानी से भिगोता, और बैठा रहा ये देखने के लिए कि मछली कौन मारता है, कौन चुरा के ले जाता है। अलर्ट थे बंदूकधारी भी, उनको खैर मैंने मतलब गृह स्वामी ने हमारा परिचय उन लोगों से करा दिया था, नहीं तो वो तो बंदूक से गोली ही मार देते। मैं पुकुर की जैसे जिस तरह से चोरों जैसे बैठा था नंग धड़ंग, तो वो तो चोर ही समझते ना, ये तो ना देखते कि क्या कहते हैं यहाँ पर बैठ के मैं जो हूँ वो कर रहा हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने के लिए बैठा हूँ। तो भैया 1:30 बजा, 1:45, 2, फिर मैं देखता क्या हूँ कि जो है पुकुर के किनारे जितने 4 बंदूकधारी थे जो लेफ़्ट राइट करते करते पहरा दे रहे थे, आराम से वहाँ जो पेड़ थे उसके तने में बंदूक सटा के आराम से पीठ लगा के
और थोड़ी देर में घुर 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 कर खर्राटे लेके सोने लगे। हमने कहा जियो बेटा, नौकरी करते हो, पैसा लेते हो मछलियों की रक्षा करने के लिए, और ये मछलियों की रक्षा कर रहे हो। अभी कोई मछली उठा के ले जाएगा तो तुम तो यही कहोगे जो ये बैठे थे बाबा जी मशीन लिए अजीब अजीब सी, तो यही कुछ न कुछ कर रहे हैं, यही मछली चुराते होंगे, मेरे ही नाम लगा दोगे ना। तो खैर गृह स्वामी मुझको अच्छी तरह जानते हैं कि मैं चोर चोर नहीं हूँ, बाबा हूँ, और मैं जो हूँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की सर्च करता हूँ। तो मैं अपने साथ K2 मीटर, मोशन सेंसर भी ले गया था। मोशन सेंसर एक जगह लगाया, K2 मीटर एक जगह लगाया। देखिए पुकुर के किनारे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जून का महीना था और कृष्ण पक्ष चल रहा था, इसलिए रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जो 4 वो बंदूकधारी थे, मोटे मुठने बिल्कुल बड़ी बड़ी मूँछों वाला रहीम सही बॉडी बिल्डर, वो तो तने के साथ पीठ लगाए और बंदूक टिकाए आराम से गहरी नींद में खुर्र खुर्र करके सो रहे थे। और मैं उल्लू का पट्टा से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने के लिए एक जगह K2 मीटर लगाया, एक जगह मोशन सेंसर लगाया। और मैंने कहा आप में से कोई भी जो मछली यहाँ पर निकाल के खाता है, यदि आप यहाँ पर हैं, यदि आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, एक तो पहले आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ जो भी है, मैंने आने को देखा नहीं है, तो मैं ये देखने को बैठा कि आप मछली निकालते तो कैसे निकालते, बिना जाल के, बिना उसके हाथों से कैसे निकालते हैं। यदि आप हैं तो कृपया मोशन सेंसर जो रखा हुआ वहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, वहाँ उसके पास आइए, उसके पास आपके आते ही वो लाइट जल जाएगी। अरे आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, लाइट जली। मैंने कहा ये तो बिल्कुल त्वरित सेवा है ना, स्पीड मेल भी ऐसा काम नहीं करता होगा। मैंने कहा और सेकंडों में लाइट भी जल गई। फिर मैंने कहा यदि आप हैं और आप जो है मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो ये जो मेरे पास जो एक लंबी सी मशीन रखी है छोटी सी, इसके पास आइए। मैं इसके ज़रिए से, क्योंकि आप मुँह से तो बोल नहीं पाएंगे, मैं इसी के ज़रिए से। तो K2 मीटर बहुत देर तक नहीं चला। अचानक ऐसा लगा कि जो है पुकुर के अंदर कोई हाथ जो है ऊपर आ रहा है, और उस हाथ में बड़ी बड़ी, दोनों हाथों में पता नहीं उसने किस तरह से बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ रखा है, और उसने ऊपर किया और 2 हाथ शून्य से जो पुकुर के किनारे थे वो जो है उन्होंने मछलियों को पकड़ा, और फिर वो मछलियाँ पता नहीं कहाँ गई। फिर वो बार बार डुबकी लगाता, मछली पकड़ता, बाहर वाले हाथ को देता, बाहर वाला हाथ ले लेता, लेकिन उसके बाद मैं ये देखता रहा। मोशन सेंसर भी जब जब वो मोशन सेंसर के पास आते, मोशन सेंसर जल जाता। भैया उन्होंने इस तरह से करके करीब 5-6 किलो मछली तो भैया चुरा ली मेरे देखते देखते। आप विश्वास नहीं करोगे, नदी के अंदर से एक काला काला सा भुजंग हाथ, दोनों हाथों में मछली पकड़े निकलता, और वहीं किनारे पर से 2 हाथ आते जो कि मुझको दिख रहा था, और मछली पकड़ते और ले जाते, और वो खर्राटे भरते रह गए, और मछलियाँ 5-6 किलो चोरी हो गई। पता नहीं किस तरह से जो अंदर था शायद वो शायद बाहर आया, और जैसे आया K2 मीटर जल उठा गया। उसमें 3 लाइट की जगह 4 लाइटें जलने लगी। मैंने कहा बड़ी भयानक एनर्जी है। मैंने उसको कहा नमस्कार, मैंने आप जो कुछ भी करते हैं मैंने सब देख लिया, लेकिन ना मैं आपको पकड़ने आया हूँ, ना आपके खिलाफ़ कुछ काम करना है। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, आप उत्तर दे दीजिए, और मतलब मैं अनुमति चाहता हूँ कि क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि हाँ तो ये जो लाइट बराबर जल रही है उसके बगल वाली लाइट को जला दीजिए। और तुरंत जो है पहली लाइट झम्म से जल उठी। हमने कहा ठीक। हमने कहा आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या आपके साथ इनके परिवार की कोई दुश्मनी है, क्योंकि यहाँ तो दर्जनों पोखर हैं, सब में मछलियाँ पली हैं, आप दूसरे पोखर से मछलियाँ क्यों नहीं निकालते। क्या कोई पारिवारिक दुश्मनी, या व्यक्तिगत दुश्मनी, या कोई व्यापारिक दुश्मनी, या खेत खवार के खलिहान की दुश्मनी है। तो यदि किसी इन दुश्मनियों में से कोई है
तो कृपया 2 लाइट जलाइए। जो एक हरी लाइट जल रही है उसके पास जो पहली और दूसरी 2 लाइट, अब मेरे कहते ही 2 लाइट जल गई। इसका मतलब ये है कि दुश्मनी थी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो आपने बता दिया कि आपकी पारिवारिक या संपत्ति के लेके या ज़मीन जायदाद के लेके या किसी तरह से दुश्मनी थी, लेकिन आप ये बताइए कि आप दोनों की मौत क्या गृह स्वामी के हाथ से हुई थी या उनके जो ये तगड़े तगड़े बदमाश लोग बैठे हैं बंदूक लेके पहरा देने, इन पहरेदारों की वजह से हुई है? यदि हाँ तो 3 लाइट जलाइए। फट से 3 लाइट जल गई। और भैया जो है ज़रा सा डर भी लग रहा था। मैंने कहा आप लोग कितने हैं? तो एक, यदि आप अकेले हैं तो लाइट ना जलाइएगा, 2 हैं तो लाइट नहीं जलाइएगा, यदि 4 हैं करीब तो आप लाइट चारों जला दीजिएगा। और झम से चारों लाइट जल गई और मोशन सेंसर भी टपाटप ऑन हो गया। मैंने कहा 4 लोग आप हैं, अब आप लोग की कैसे, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज़रा सा पूछना नहीं है लेकिन पूछना है कि आप लोग की मौत कैसे हुई? क्या गृह स्वामी के आदेश से आप लोगों को मार डाला गया था? आपकी तो जैसे ही कहा मार डाला गया था तुरंत लाइट जल उठी और उधर K2 मीटर में जला, इधर मोशन सेंसर में जला। तो मैंने कहा कैसे? क्या आपको पानी में डुबो के मारा गया था? फट से लाइट चल उठी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मारा पीटा होगा, फिर उस पोखर में उनको ढकेल दिया होगा और हाथ पैर बांध के, और वो मर गए होंगे तो फिर उसको निकाल के फेंक दिया गया वो लाश। ये थी वस्तु थी। तो हमने कहा आप लोगों ने चोरी, ये मछलियों की चोरी क्या जब आप जिंदा थे तब से कर रहे थे? लाइट छन्ने से जली और वो जला। मैंने कहा अच्छा आप जो है अपने जन्म में, पिछले जन्म जो जन्म था आपका जिसमें आपकी मौत हुई, तो इसका मतलब आप नामी गिरामी चोर हैं जो मछलियों की चोरी करते हैं। और लाइट, आप चोर हैं, चोरी करते थे अपने जीवन में, फट से लाइट जल उठी। अब मैंने पूछा कि यदि आप चोरी करते थे तो जो है क्या इन्हीं के पहरेदारों ने आपको पकड़ा था और पकड़ के मारा था और इस पोखर में आपको डुबो के, चारों लोगों को डुबो के मार डाला था? और भाई लाइट जल उठी। अब भैया मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि भैया 4 लोग हैं, वो भी मृतात्मा हैं जिनकी मौत भयानक रूप से हुई। शायद जिंदा ही जिंदा उनको पानी में डाल के, हाथ पर बांध के डाल दिया गया होगा भारी चीज़ से बांध के, अब वो मर गए होंगे। वो मछली चुराने के वाले चोर थे। अब 4 चोरों के साथ मैं अकेला चोरकट बना हुआ वहाँ बैठा हुआ, सिर्फ अंडरवियर पहने। यदि कुछ होता तो मैं कैसे गांव में जाता, अपना चेहरा दिखाता? मेरे तो कपड़े किनारे पर रखे थे, बनियान तक उतरी हुई थी, मैं नंग धड़ंग बैठा हुआ था गर्मी के कारण। और यहाँ भूत, चोर, चोर के भूत, चोर के 4 भूत है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप क्या हमेशा ऐसा करते रहेंगे जब तक तालाब खाली ना हो जाए? तो फट से बत्ती जल गई। भैया उनका मंशा था कि जो बदमाशी उन्होंने की है इस तालाब के मालिक ने और उनके पहरेदारों ने, तो ये तालाब में सारी मछलियाँ वो खा जाएंगे और वो बेचारे देखते रह जाएंगे। तो मैंने कहा इसका जो है, आप यदि मुक्ति चाहते हैं तो हमको जो है क्या कहते हैं बताइए, मैं आपको मुक्त करा सकता हूँ इस प्रेत योनि से। यदि मुक्ति चाहते हैं तो लाइट जलाइए। एक तो लाइट नहीं जली। मैंने कहा अच्छा नहीं चाहते हैं तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? तो क्या आपकी मुक्ति तब होगी कि मैं इस पोखर के मालिक से कह के बड़ी बड़ी 25-30 किलो मछलियाँ निकला के और गरीब आदमियों में बंटवा दूँ, पूरी पकी पकाई और साथ में चावल, जैसे यूपी में भंडारा होता है वैसा भंडारा टाइप का करवा दूँ। तो क्या आप इस काम को छोड़ देंगे? यदि छोड़ देंगे तो 2 लाइट जलाइए। तो झम से लाइट जल गई। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं पोखर के मालिक से, जो बहुत ही धनाढ्य हैं,
बंगाली हैं, उनसे बात करके मैं जो हूँ एक भंडारा करूँगा आसपास के लोगों को बुलवा के, और जो उसमें मछली और भात खिलाई जाएगी। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद आपने वचन दिया है, आसुरी आत्मा है, वचन दिया है, तो इसका पालन कीजिएगा। और आपको नमस्कार, प्रणाम। आप यदि उम्र में मुझसे बड़े हैं तो प्रणाम, छोटे हैं तो आशीर्वाद। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों की मुक्ति की कामना के लिए उनसे बात करके ये काम करवा दूँगा। तो यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, मछलियाँ आप लोगों ने बहुत निकाल ली, मज़े से खा भी रहे होंगे, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और यदि आप जाने को हैं तो कृपया चारों बत्ती जला दीजिए, और झम से लाइट जली और साथ साथ मोशन सेंसर भी जला। अब आप कहेंगे कि बाबा जी आपके पास तो फ़ोन रहता है हमेशा, आपने फ़ोटो क्यों ली? अरे भाईजान, फ़ोटो तो मैंने ये जो कल ही मैंने परसों रात में और कल मैंने दिन में जो डाला है ना हॉन्टेड वीडियो, वो ब्लडी मैरी वाला, अमा भाईजान, वो उसमें हमारे करीब 25-30 तो दनादन 5 मिनट के अंदर 25-30 वो आ गए थे, मतलब व्यूज़, और लाइक भी बहुत सारे आ गए थे। लेकिन जब मैंने चलाया, शायद उस ब्लडी मैरी की भूतनी का ही काम था कि मेरा वीडियो थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद चला ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ा। मजबूरन मुझको डिलीट करके, ये तो कहो हमारे उसमें गैलरी में रखा हुआ था, ये मैंने D90 कैमरे से किसी तरह से कंप्यूटर में अपलोड किया। अपलोड करके उस वीडियो को मैंने अपने कैमरे में, अपने मतलब मोबाइल फ़ोन में अपलोड किया, और उसको मैंने जो है बीटा ऐप में डाल के दिया। अब पता नहीं भाई बीटा ऐप वालों की गलती थी, क्योंकि वीडियो गैलरी में तो पूरा चला है, बीटा ऐप वालों की से हो सकती गलती, या उस भुतनी ने जो है अड़ंगा लगा दिया हो ब्लडी मैरी ने, और वीडियो चला नहीं। तो फिर मैंने वीडियो को डिलीट किया। उसके बाद जो है फिर से नया वीडियो डाला, शीर्षक बदल दिया, लेकिन अभी भी उसमें बहुत कम है व्यूज़। भाई क्यों ऐसे फेक जो है वीडियो बनाने वालों को तो आप लाखों लाखों व्यूज़ देते हैं, अब मैं गरीब आदमी, मेरा अभी तक हमारे ख्याल से उस वीडियो में शायद 30 तक भी नहीं पहुंचा होगा व्यूज़। और लाइक तो छोड़िए, एक ही लाइक है, कमेंट्स में भी शायद एक ही कमेंट होगा। तो भाईजान नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ कि इस भूतिया कहानी को, हॉरर स्टोरी को सुन के आप जो है कुछ दया करेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ाएंगे और कमेंट्स धनाधन लिखेंगे, और जो है लाइक शेयर कमेंट से 3 चीज़ की मुझको बहुत ज़रूरत है। इसको आप करिए, इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं दे दूँ। तो मछली चोर भूत इसका मैं नाम दूंगा, शायद आप लोग इसको कलवल में देख लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्रिंग 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 हुम हुम हिरिंग हिरिंग, दक्षिण काली के क्रिंग 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 हुम हुम हिरिंग स्वाहा। धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा। उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी हिरिंग ठा ठा ठा, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी हिरिंग ठा ठा ठा, उच्चिष्ट चंडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी हिरिंग ठा ठा ठा। हे माँ, अब यदि कभी मौका मिला तो मैं अपने पैसे से खरीद के मछली को भून कर मैं आपको प्रसाद जरूर चढ़ाऊँगा, यदि मेरे पास पैसे हुए और मुझको मौका मिला तो, है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आशीर्वाद दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, और मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना भूल गया कि मैंने वहाँ वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मेरा वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब अच्छा खासा वीडियो बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब मैंने गैलरी में देखा और अपने फाइल में देखा, उसमें देखा, सब में देखा, लेकिन कहीं पर भी मेरा वीडियो नहीं था, पता नहीं क्यों। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। अब मैं सचमुच वीडियो को बंद कर रहा हूँ।